गुरुदेव शेषाद्री स्वामीनाथन जी को नमन, गुरु जी को प्रणाम। स्वाधीन स्वस्थ महाविद्या का अध्याय 1 भूमिका, इसके अंतर्गत इस ग्रंथ का उद्देश्य का श्लोक नंबर 2। प्रकृति एव वितन्यते मार्गेऽस्मिन् स्वस्थ रक्षणं रोग शांतिश्च तेनायं मार्गः प्राकृत उच्यते। भावार्थ, इस पद्धति में स्वास्थ्य की रक्षा और रोग की शांति प्राकृतिक उपचारों से की जाती है। अतः इस पद्धति को प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात स्वास्थ्य विद्या कहते हैं। व्याख्या। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री लक्ष्मण शर्मा जी उपर्युक्त 2 श्लोकों में इस ग्रंथ के उद्देश्य को बता रहे हैं। श्री आचार्य जी वेदांत तत्वों के परम ज्ञानी थे, अतः वे प्रकृति के गूढ़ तत्वों व मर्मों की गहराई में डुबकी लगाकर जन साधारण की जानकारी के लिए इस ग्रंथ में चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि सब लोग स्वस्थ रहना ही चाहते हैं, असल में बात तो यह है कि आज के युग में लाखों व्यक्ति कुछ न कुछ रोगों से पीड़ित ही रहते हैं। वे ऐसे रोगों से पूर्णतः निवृत्त होकर पुनः स्वस्थ बनना चाहते हैं, पर उचित प्रेरणा, सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण स्वस्थ की पुनः प्राप्ति करने के लिए उपयुक्त साधन न जानने के कारण ये तड़पते रहते हैं। प्रचलित दवा दारुओं से उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता। आज की स्थिति इस प्रकार की है कि एक और डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों आदि की बाढ़ सी आ गई है, तो दूसरी ओर मरीजों की भी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिस प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र का स्पष्ट दर्शन इस ग्रंथ में आचार्य शर्मा जी की ओर से प्रकट किया जा रहा है, यह तो प्रकृति माँ के शाश्वत, अनुलंघनीय और अपरिवर्तनीय नियमों व सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसा विज्ञान है जिसके आचरण से अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बन जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य स्तर को दिनों दिन आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार यह शास्त्र स्वस्थ व्यक्तियों का भी और अस्वस्थ व्यक्तियों का भी है। वास्तव में यह स्वास्थ्य विद्या स्वास्थ्य महाविद्या है, जो भारतीय संस्कृति पर पूर्णतः आधारित है। इसके आचरण करने वाले स्वस्थ संबंधी तथा रोग निवृत्ति संबंधी बातों में पूर्णतः स्वाधीन बन जाते हैं। अतः इस ग्रंथ का नाम स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या है। स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या का श्लोक नंबर 3। स्वास्थ्या विद्या इमां दैवीं ये न जानन्ति मानवाः ज्ञानं तेषां संपूर्ण पूर्यते विद्यया अनया। भावार्थ, जो मनुष्य इस दैवी स्वास्थ्य विद्या को नहीं जानते, उनकी अपूर्ण जानकारी इस विद्या से पूर्ण बन जाती है। व्याख्या। आज की वैद्यकीय प्रणालियों में रोगों के लक्षणों को ही रोग मानकर ऐसे लक्षण होते समय विषैली दवाइयों द्वारा रोगियों को आराम दिलाने के तरीकों को ही अपनाया जाता है। जन साधारण इन्हीं चिकित्सकों के चंगुल में फंसकर अपने अपने स्वास्थ्य स्तर को शनैः शनैः कम करते चले जाते हैं। ऐसे रोगियों को लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वास्तविक स्वास्थ्य विद्या की जानकारी नहीं हो रही है। आचार्य शर्मा जी का उनसे आह्वान है कि वे अपने अपूर्ण ज्ञान को इस विद्या के द्वारा पूर्ण बना लें, ताकि वे आगे स्वास्थ्य की ओर सदा अग्रसर होते रहें। स्वास्थ्य महाविद्या का श्लोक नंबर 4। दैवित्व एषा पराशक्ति ही भूतानां जननी शिवा अतो दैवीं विजानन्ति स्वास्थ्य विद्याम इमाम बुद्धाः। भावार्थ, समस्त प्राणियों की जननी एवं कल्याणकारी यह देवी दिव्य पराशक्ति है। अतएव विद्वजन इस स्वास्थ्य विद्या को दैवी विद्या के रूप में जानते हैं। स्वस्थ महाविद्या का 5वां श्लोक। अनादि शास्त्रम एतद्धि
दैविकम शाश्वतम तथा विसमृतम नष्टकल्पम च पुनरुज्जीवितम बुद्धि। भावार्थ, निश्चित रूप से यह प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र शाश्वत है, दैवी और अनादि है, परंतु कालक्रमेण प्रायः यह शास्त्र विस्मृत एवं नष्ट हो गया था, जिसे विद्वानों ने पुनः जीवित किया है। व्याख्या: ऐसा उज्जीवित शास्त्र पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकृति ही समस्त प्राणियों की जननी एवं कल्याणकारिणी है। यही पराशक्ति है, क्योंकि यह स्वस्थ सद्विद्या प्रकृति के नियमों पर आधारित है। अतः इसे दैवी विद्या की संज्ञा भी दी जा सकती है। परंतु जैसे और कई अच्छे ग्रंथ भी कालक्रमेण लुप्त हो चुके थे, वैसे यह विद्या भी विस्मृत, भूली जा चुकी हो गई थी। ईश्वर की कृपा है और मानव समाज का सौभाग्य है कि गत 2-2.5 शताब्दियों में इस दुनिया के विविध भागों में कई विद्वानों ने इस विद्या को पुनर्जीवित किया है। ऐसे सज्जनों में से श्री लुई कोने, फादर एडोल्फ जस्ट, डॉक्टर हेनरी लिंडलाहर, डॉक्टर ट्रॉल और हमारे देश के आचार्य लक्ष्मण शर्मा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सब के अटूट प्रयत्नों से मिले रत्न को आज के लोग फिर से नष्ट ना होने दें। इसके नियमों व सिद्धांतों को अपनाकर जनसाधारण अपने अपने रोग से निवृत्त हो जाएं और इस प्रकार अपने पुत्र पौत्र तक इस विद्या के गुह्य तत्वों को पहुंचाएं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां सदैव स्वस्थ बनी रहें और विश्व मंद और मारक रोगों से पूर्णतया मुक्त रहे। अध्याय 1 के 5 श्लोकों का उच्चारण करते समय या शब्दों को बोलते समय कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी।